दोस्तों जोहार, अब तक न्यूज में आपका स्वागत है। अभी 27 तारीख के सुबह 5 बजे है और हमारे साथ में जेबी केसेस की टीम है। जेबी केसेस के सदस्यों के द्वारा आज पीछे कल बहलदा में राजेश्वर महतो के जो एक्सीडेंट हो गई थी वहाँ के जगदम्बा राइस मिल में, वहाँ बहलदा थाना में काफ़ी बातचीत हुई और उनको राजेश्वर महतो जी उनके परिवार के सदस्यों को जो मुआवजा दिया गया, किस प्रकार की वहाँ घटना हुई। अभी सुबह 5 बजे ये लोग पहुँचे हैं। अब तक न्यूज़ टीम भी लगातार वहाँ की जो दशा थी लगातार कवरेज कर रही थी, लाइव दिखा रही थी। हमारे साथ में जेबी केसेस के अमीन मंडल जी, राकेश रंजन महतो जी और हमारे साथ में जेबी केसेस के सदस्य हैं साबू महतो जी। तो अमीन मंडल जी, आपने पिछले कल के 26 तारीख से लेकर के आज 27 तारीख सुबह 5 बज गए हैं, अभी आप लोग यहाँ जमशेदपुर पहुँचे हैं। कल जो वार्ता हुई, जो घटना हुई, क्या क्या हुआ दिन भर और रात तक क्या क्या बात हुई, आप लोगों के साथ में किस प्रकार का मुआवजा मिला, इस जो घटना हुई घटना के बारे में दिन भर के बताइए। देखिए, हम लोग तो तकरीबन 11 बजे पहुँचे। पहुँचने के बाद हम लोग रायरंगपुर गए। रायरंगपुर हॉस्पिटल में देखिए, हॉस्पिटल पहुँचने के बाद हॉस्पिटल में आपका मृतक जो है उसका पोस्टमार्टम हो चुका था और डायरेक्ट बहलदा थाना भेज दिया गया था। लेकिन चूँकि हम लोग कुछ समय पहुँचे बहलदा थाना में, तो वहीं पर मृतक का ये लाश वहीं पर था और बाकी बहुत मशक्क़त के बाद 11 बजे से लेके रात 1:30 बजे तक बहुत मशक्क़त के बाद और जेबी केसेस का टीम दृढ़ निश्चित के साथ वहाँ खड़ा था और तकरीबन 1:30 बजे फाइनल हुआ। और 1:30 बजे के बाद फाइनल होने के बाद हम लोग वहाँ से रवाना हुए। अभी 5 बजे पहुँच रहे हैं। और वहाँ का जो प्रशासनिक, हमको तो कहना नहीं चाहिए प्रशासनिक, हालांकि ये कस्टम होती है, लेकिन उड़ीसा का जो प्रशासन, जो वहाँ के जो प्रभारी, बहुत ही अभद्र व्यवहार किया हम लोग के साथ। और ये होना नहीं चाहिए। हम लोग हालांकि पड़ोसी राज्य से बिलोंग करते हैं और पड़ोसी राज्य का होने के नाते उनको मान सम्मान देना चाहिए, लेकिन हम लोग को माने मार पीट करने तक का नौबत आ गया था उन लोगों को। लेकिन जेबी केसेस का टीम वहाँ टिका रहा। टिकने के बाद हमें 1:30 बजे तक 1:30 बजे हम लोग का फाइनल हुआ। तो ये जो आप लोगों का जो 1:30 बज गया, इतने रात भर जो इतने देर में क्या प्रशासन के द्वारा आप लोगों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया गया? प्रशासन माने बहुत ही खराब व्यवहार किया गया। और हम जो मैनेजमेंट, जो आपका राइस मिल का जो मालिक है ढंढनिया, मुकेश कुमार ढंढनिया जी, तो उसका ये लोग के साथ मिली भगत में जो मुआवजा मिलना चाहिए था वो नहीं देके एक साधारण मुआवजा देके फाइनल किया। लेकिन चलिए ठीक है, बाद बाकी इंश्योरेंस वगैरह में कवर होगा। तो बहुत ही गलत तरीक़ा से हम लोग के साथ व्यवहार किया गया। राकेश रंजन जी, आप लोगों ने काफ़ी मशक्क़त किया, जैसे कि अमीन जी बता रहे हैं, थाना के द्वारा आप लोगों के साथ दुर्व्यवहार भी किया गया। तो क्या जो भी मुआवजा दिया गया या फिर जो भी परिवार के लोग को मुआवजा मिला या उस आगे जो भी प्रोसेस है अमाउंट का कंपनी के द्वारा देना, तो क्या उससे आप लोग संतुष्ट हैं या परिवार के लोग संतुष्ट हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज तक आप हमारे झारखंड में जहाँ भी आंदोलन होता था या हमारे साथी जहाँ भी जिस भी काम के लिए जेबी केसेस के लोग जाते थे, आप वहाँ पहुँचते थे, हर समय हर कदम में साथ दिए। आज अपने झारखंड के बाहर एक अन्य राज्य में, जहाँ पर हमें जानने वाले लोग नहीं, जहाँ हमें पहचानने वाले लोग नहीं, वहाँ पर भी जाकर आपने जेबी केसेस का मदद किया। एक ऐसे मृतक परिवार
जिसकी बूढ़ी माँ है, छोटा भाई है, बूढ़ी दादा है, घर में कमाने का कोई नहीं है, ऐसे परिवार को मुआवजा दिलाने में आपने जो सहयोग किया, आपने जो साथ दिया, उसके लिए तो तहे दिल से आपको मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ। ठीक है, आज लगभग 13 साढ़े 13 घंटा में लगभग बेहलदा थाना में और जो राइस मिल के जो ओनर हैं उनके साथ लगभग 5 बार वार्ता हुआ। असफल वार्ता मैं कह सकता हूँ। वे जीत पे ही हैं, किसी तरीके से आगे बात ही नहीं कर रहे थे। लेकिन अंततः JBKSS के जितने भी हमारे साथी आए थे, विष्णु भाई, गोपेश भाई, उनके साथ और भी थे बड़े भाई अमिंदा, सापू भाई, जितने भी सारे साथी थे, सबके मेहनत रंग लाया। और ये देखकर बड़ी गर्व भी होता है कि हमारे JBKSS के साथी आज भूखे प्यासे, पानी तक नहीं, भूखे प्यासे रहकर जो उस पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने में योगदान दिए, बहुत ही सराहनीय काम है। फर्स्ट टाइम हमें लगता है कि पहली बार कि झारखंड के बाहर झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति ने किसी पीड़ित को मुआवजा दिलाने का काम किया है। देखिए, मुआवजे की अगर मैं बात बोलूँ तो 3 लाख रुपया नगद, उसके बाद वर्क इंश्योरेंस पे 6 लाख रुपया और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस में 17 से 18 लाख रुपया जो कि मुआवजे के तौर पर वहाँ पर एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें उन्होंने विदिन 6 to 8 मंथ का टाइम लिए हैं। और अगर इस दौरान इंश्योरेंस नहीं दिला पाते हैं, उस मुआवजे को नहीं दिला पाते हैं, तो ये जो राइस मिल का जो ओनर है ये पैसा पे करेगी। तो देखा जाए तो लगभग 25 से 26 लाख रुपया पीड़ित परिवार को मिलेंगे। लेकिन जो क्षति हुआ है, जो हानि हुआ है, जो बेटा खोए हैं, वो तो वापस नहीं हो सकता, उसको तो कमी को पूरा नहीं किया जा सकता। लेकिन आज JBKSS परिवार उस पीड़ित परिवार के साथ हमेशा से है और हमेशा साथ रहेगा। राकेश जी, मैं देख रहा हूँ कि हमारे झारखंड में इतने सारी कंपनियां हैं, इतने सारे फैक्ट्रीज हैं, इसके बावजूद जो हमारे यहाँ के जो स्थानीय लोग बाहर जाते हैं और बाहर जा कर के इस तरह के अभी घटना होती है। अभी कुछ दिन पहले तमिलनाडु में भी मारपीट किया गया, आज देखिए इसकी हत्या हो गई या इसके दुर्घटना को हुई। जैसे आप लोग वहाँ कुछ लोग कह रहे थे कि हत्या हो सकती है। तो झारखंड की सरकार जो है ये कब इस तरह से हमारे स्थानीय लोगों को रोजगार के लिए यहाँ स्थानीय क्षेत्र में मुहैया कराएगी कि बाहर ना जाना पड़े? देखिए, झारखंड प्रदेश में संसाधन की कमी नहीं है। झारखंड प्रदेश में चाहे लोहा की बात करें, बॉक्साइट की बात करें या मैग्नीशियम की बात करें, जितने भी तरह का हम खनिज की बात करते हैं, खनिज संपदा में हम लोग परिपूर्ण हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि झारखंड आज 22-23 साल होने के बावजूद भी अभी तक झारखंड में कोई उद्योग नीति नहीं है। हम जिस क्षेत्र में अभी हैं यहाँ पर लगभग 1800 से 2000 फैक्ट्रियाँ हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि बाहर के राज्य के लोग आकर यहाँ पर कर रहे हैं और हमारे झारखंड के निवासी को पलायन करना पड़ रहा है अन्य राज्यों में काम करने के लिए जाना पड़ रहा है, जहाँ हम सुरक्षित नहीं हैं। इसलिए सुरक्षित नहीं है कि जो भाई जो घटना के बारे में बता रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है, उनके जो पोस्टमार्टम में जो उन्होंने वीडियो वगैरह देखा उससे प्रतीत होता है कुछ न कुछ गड़बड़ हुआ है। लेकिन एक ऐसे प्रदेश, एक ऐसी जगह जहां पर हमें सपोर्ट करने वाले लोग नहीं, ना पुलिस प्रशासन, ना क्षेत्रीय लोग और जान पहचान लोग नहीं, इस वजह से क्या होना कि बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, बहुत संघर्ष करना पड़ा। लेकिन धन्यवाद देता हूं अमिंदा को, जिन्होंने सभी को एकजुटता के साथ सभी लोगों को उन्होंने अपने स्तर से जितने भी रिलेटिव्स इनके तरफ से जो तो कोशिश की, 1-2 लोगों को आए जिन्होंने अंतिम समय में आकर हम सारे लोगों को उनको मुआवजा दिलाने में बहुत मदद की। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, मैं सैल्यूट करता हूं JBKSS के टीम को, मैं सैल्यूट करता हूं JBKSS के जो जज्बा है, JBKSS के जितने मेरे साथी हैं उन सारे लोगों को मैं सैल्यूट करता हूँ और जयराम दा को धन्यवाद करता हूँ कि आज हम सारे लोगों के अंदर वो जज्बा डाले हैं, वो विचारधारा डाले हैं कि आज JBKSS के लोग देश के किसी में कोने में, क्या आज तो इतना हिम्मत हो गया, अगर विदेश में भी हमारे झारखंड का किसी को कुछ होता है तो हम वहाँ भी जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन झारखंड के लोगों के हित में JBKSS हमेशा काम करते रहेगा। अमीन जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने आज झारखंड से बाहर एक ऐसे प्रदेश में जहां आप लोगों की कोई जान पहचान नहीं है, किसी से कोई संबंध नहीं है और JBKSS या JLKM का कोई वहां रोल नहीं है, उस प्रदेश में जा कर के एक अपने झारखंडी नागरिक को आपने मुआवजा दिलवाया, इतने बहुत बड़ा काम किया, मैं मेरे तरफ से मैं कहूँगा। तो
इस प्रकार की जो और भी अगर किस तरह के दूसरे प्रदेशों में झारखंडी लोगों के द्वारा अत्याचार मतलब जो होगा तो इसमें आप लोग क्या हमेशा से इसी तरह से काम करेंगे? एकदम एकदम जेबी केसेस जयराम बाबू का जो आइडियोलॉजी है और उनका जो विचारधारा है, हम लोग इस राज्य में तो करेंगे, झारखंड में, दूसरे राज्यों में भी करेंगे। और ये पहला हम लोग जेबी केसेस का ये जो झारखंड राज्य से मोटामोटी उड़ीसा राज्य में जो हम लोग हक दिलाने के लिए जो काम किए हैं ये सराहनीय है और हम लोग विदेश में भी काम कराएंगे। चलो धन्यवाद। साहू जी, हमने देखा कि आपने भी काफ़ी पुलिस के साथ बहस किया, संघर्ष किया, काफ़ी आपके साथ मैंने देखा कि पुलिस के साथ में बहुत सारा मतलब एक बहस भी चली। तो कैसे ये जो हिम्मत आप में आया, कैसे आया? ये जो हिम्मत आया ये मेरा जयराम दादा के यहाँ से आया है और मेरा राकेश दा भी हमको इसके लिए बहुत यह किया कि इतना हिम्मत आया और एक तो जज्बा मतलब जुनून आया कि हम मतलब पुलिस तो हमको बहुत कुछ बोल रहा था लेकिन बोलने से भी हम नहीं माने और हम लास्ट तक लड़े हैं। और हम एक ठो गरीब परिवार, उसका कोई नहीं, उसका एक बूढ़ी माँ था, हमको देख के बहुत ख़राब लगा, इसीलिए हम ये जुनून के साथ हम ना पुलिस को डरे ना किसी से डरे, हम उसके हक के लिए लड़े हैं। तो आज JLKM यानी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जो है एक गरीब परिवार को मुआवजा दिलाया। हालांकि बहुत ज़्यादा बड़ा मुआवजा अमाउंट तो नहीं है, लेकिन जो कुछ भी मिला एक परिवार को आज जो है हक और अधिकार मिला। दूसरे प्रदेश में उड़ीसा जैसे राज्य में हम अब तक न्यूज लगातार झारखंड के लिए, झारखंडी मानुष के लिए, झारखंड की माँ माटी के लिए हमेशा इन योद्धाओं का साथ देते रहेंगे। झारखंड में कहीं भी या झारखंड से बाहर कहीं भी अगर झारखंडी के साथ में अत्याचार होगा, अब तक न्यूज लगातार बना हुआ है। आप सभी सदस्यों का मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं कि आप लोगों ने एक परिवार को, एक गरीब परिवार को हक दिलाया। अब तक न्यूज सच आपके सामने। जय झारखंड, जय झारखंड।